वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इंग्लिश मीडियम में मैक्रो इकोनॉमिक्स को कन्वर्ट करने की मेरी पूरी कोशिश है और एक जबरदस्त कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस बेस पे होते हैं, उसी का ये वीडियो है। तो चलते हैं टॉपिक पर, तो देखते हैं। इस साइड में मैंने लिया है सीरियल नंबर, बेसिस, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले किस बेस पे हमने डिफरेंस किया है, डेफिनेशन के बेस में, कि सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में क्या अंतर है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री दैट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहलाता है। भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, ठीक है ना। और ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। एंड द वे मनी शुड बी रेगुलेटेड इन द इकोनॉमी, और इसका सारा का सारा काम क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का इसका वर्क होता है, जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, वो सारा मैं वीडियो बना चुका हूं। कॉमर्शियल बैंक देखिए, it is a type of financial institution that is concerned with providing banking services to general public। जो कॉमर्शियल बैंक होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ होता है, जनरल पब्लिक के साथ होता है, और जनरल पब्लिक को ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड बिजनेसेस बाय फैसिलिटेटिंग डिपॉजिट, ऑफरिंग लोन फैसिलिटीज एटसेट्रा। तो ये जनता को क्या करता है, पब्लिक को क्या देता है, लोन देता है और उनसे डिपॉजिट लेता है। ये इसकी डेफिनेशन में हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, ओनरशिप के बेस पे डिफरेंस। सेंट्रल बैंक का ओनर कौन होता है, पब्लिक होती है, यानी कि गवर्नमेंट होती है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का ओनर कौन हो सकता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी इसका ओनर हो सकता है। थर्ड है नंबर ऑफ बैंक्स, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन ए कंट्री। किसी भी कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। देयर कैन बी मैनी कॉमर्शियल बैंक्स इन ए कंट्री, जबकि किसी भी कंट्री में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर है प्रॉफिट मोटिव। सेंट्रल बैंक का देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू सर्व द पीपल। जो सेंट्रल बैंक या आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, केवल और केवल पीपल को सर्व करना, सर्विसेज देना, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना। जबकि कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, द बैंक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज टू मेक ए प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंक चाहे से वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, डील्स विद, इट डील्स विद कॉमर्शियल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक की डीलिंग किस किस के साथ होती है, कॉमर्शियल बैंक के साथ भी होती है और गवर्नमेंट के साथ भी होती है। जबकि कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, इट डील्स विद इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। कॉमर्शियल बैंक की डीलिंग केवल इंडिविजुअल्स के साथ होती है और बिजनेस के साथ होती है। ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक की डीलिंग बैंकों के साथ नहीं होती है। सिक्स है पॉलिसी क्रिएटर, सेंट्रल बैंक्स क्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है या हमारा आरबीआई है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। और जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है, कौन ऑपरेट करता है उनको, आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक्स डू नॉट क्रिएट एनी पॉलिसीज दैट आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। कॉमर्शियल बैंक ऐसी कोई भी पॉलिसी खुद प्रिपेयर नहीं करता है जो इकोनॉमी को फंक्शन के लिए जरूरी हो। वो सारी की सारी, ध्यान देना, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स है वो किसकी पॉलिसी पर वर्क करते हैं, सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसके बेस पे कॉमर्शियल बैंक्स वर्क करते हैं। इसीलिए जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकों का बैंक कहलाता है। फिर है सेवेंथ नंबर, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक को अल्टीमेट सोर्स कहा जाता है मनी सप्लाई का। हम पहले ही फंक्शंस में देख चुके हैं कि राइट टू प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स को इशू करने का और प्रिंट करने का मोनोपोली किसके पास है, सेंट्रल बैंक। एक्सेप्ट, इसमें एक अपवाद है, क्या एक्सेप्शन है, कि 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, लेकिन उसे सर्कुलेशन में लाने का काम, मार्केट में इशू लाने का काम, वो तो फिर भी आरबीआई ही करेगा, ध्यान रखना। कॉमर्शियल बैंक वाले केस में देखते हैं, नो सच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय इट।
कॉमर्शियल बैंक किसी भी प्रकार की कोई करेंसी प्रिंट नहीं करता है। 8th नंबर है गवर्निंग स्टेच्यू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सेंट्रल बैंक आरबीआई के एक्ट 1934 के अनुसार चलता है, जबकि कॉमर्शियल बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार चलते हैं। फिर है 9th नंबर क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रिएशन। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज क्रेडिट कंट्रोल। किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन और मेन फंक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल। मैं फिर से कह रहा हूं, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है और उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यूज की जाती है, उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, उसको देखना। कॉमर्शियल बैंक का देख लेते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएशन। ये तो क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है और कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, मैथमेटिक्स कैसे है, वो सारा वीडियो में बताया जा चुका है, पिछले वाले वीडियो देखना। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको वहां ढेर सारे वीडियो देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के भी, और मेरा जो दूसरा चैनल है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां पर टेक्नोलॉजी के वीडियो, इन्वेस्टमेंट के वीडियो, सारे वीडियो हैं, आप जरूर विजिट करें दोनों चैनल को। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।